बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 साल और 2 महीने हो गए अभी तक। आज रेफरेंस की कॉपियाँ मिली हैं। ये इंसाफ का निज़ाम आपके सामने है और एहसन इकबाल साहब का केस भी अभी खुद बयान करेंगे। मेरा एक केस यहाँ पे है, एक कराची में है, और कराची में जो बेल की कंफर्मेशन थी उस मौके पर हाई कोर्ट के जजेस ने जो फैसला दिया है वो भी शायद आपके पास हो। मेरा ख्याल है कि उस फैसले को पढ़ने के बाद ये जो नैब कर रहा है उसकी हकीकत पूरे पाकिस्तान पर वाज़े तो हो गई है, लेकिन नैब पर वाज़े नहीं हुई। आप वो जजमेंट पढ़ें कि जजेस ने, हाई कोर्ट ने लिखा है कि ये केस सिर्फ ज़बानबंदी के लिए बनाए जाते हैं, ये केस सिर्फ आवाज़ रोकने के लिए बनाए जाते हैं, आवाज़ दबाने के लिए बनाए जाते हैं, ये केस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाए जाते हैं। अफसोस इस बात का है कि चेयरमैन नैब जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं वो इन फैसलों से कोई सबक हासिल नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा अफसोस ये है क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम तबाह हो जाए, जिस मुल्क में हुकूमत झूठे मुकदमे बनाने शुरू कर दे, जिस मुल्क में आला अदलिया की ना सुनी जाए, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये अफसोस का मुकाम है कि आज जहाँ पर सैकड़ों अरब की करप्शन चीनी में हो चुकी है, सैकड़ों अरब की करप्शन आटे में हो चुकी है, बाकी तो छोड़ दें, ये दोनों मिलाकर 400 अरब रुपए की ज़्यादा करप्शन है। ये नैब को नज़र नहीं आती। नज़र इसलिए नहीं आती कि नैब झूठे मुकदमे बनाने में मसरूफ़ है, नैब अपोजिशन को दबाने में मसरूफ़ है। आज शहबाज शरीफ साहब की पेशी है, आज एहसन इकबाल साहब की पेशी है, आज मेरी पेशी है, और हमें पूरा यकीन है कि APC के इनेकाद के बाद सारी अपोजिशन ही या नैब के दफ्तरों के चक्कर लगा रही होगी या अदालतों में खड़ी हो, क्योंकि आज हुकूमत खाइफ है, हुकूमत खाइफ है। अपोजिशन की जो सपोर्ट अवाम में है, जो अवाम तंग है, जो परेशान है, जो मुल्क के अंदर तबाही हुई है मईशत की, आज उससे टेंशन हटाने के लिए ये झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं जिनका कोई सिर या पैर नहीं है। हम तो कहते हैं कि नैब की तफ्तीश के दौरान भी कैमरे लगाएं और नैब के अदालत में भी कैमरा लगाएं, ताकि पाकिस्तान की आवाम को पता चल सके कि इस नैब की हकीकत क्या है। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है कि आज 2.5 साल का अरसा होने लगा है, एक भी करप्शन का केस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उसकी काबीना के खिलाफ नहीं है। हम पे ये तमाम मुकदमे जो बने हैं, ये कहा जाता है कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। तो जजेस ने भी कराची में पूछा नैब से कि आप ये बताएं कि इनके पास कौन सी अथॉरिटी थी जो ये मिसयूज किए इन्होंने। इसका कोई जवाब नैब नहीं दे पाए। लेकिन अब मुकदमा है, यहाँ भी मुकदमा है, 15 मुल्ज़िमान हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े जो कंपनी है, जो इदारा है, उसके चेयरमैन भी हैं, उसके CEO भी हैं। तो आज हुकूमत अपने अज़ाइम के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए, अपोजिशन से इंतकाम लेने के लिए आज बिजनेस कम्युनिटी को भी इसमें मुलव्वस कर रही है। और ऐसे हालात में मुल्क की तरक्की कहाँ से होगी, मुल्क में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। आज हकीकत ये है किसी हुकूमती इदारे में कोई क्वालिफाइड आदमी
आला ओहदों पर लगने को तैयार नहीं, बोर्ड का मेंबर बनने को तैयार नहीं। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान मुल्क का हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान के अवाम का हो रहा है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो हो रही है, लेकिन ना उसका कोई फ़ायदा है ना मुल्क को फ़ायदा है। तो हम तो कहते हैं कि अवाम को दिखाएं, कैमरे लगाएं और अवाम को दिखाएं कि नैब के अंदर और नैब की अदालतों में क्या हो रहा है। मैं असल इकबाल साहब को गुजारिश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन 2.5 साल होने को है नैब ने नारोवाल स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट पर इंक्वायरी शुरू की है। इसके लिए मैं जेल भी काट आया हूँ। अभी तक रेफरेंस फ्रेम नहीं हो सका और नैब बदस्तूर सरकारी मुलाजमों को बुला के हरासा कर रहा है और उन्हें दबाव का शिकार कर रहा है कि हमें कोई स्टेटमेंट लिख दो कि आपको वज़ीर साहब ने दबाव डाला था, नाजायज़ काम करने के लिए कहा था। अफसर कहते हैं ऐसा नहीं था, तो हम आपको कैसे लिख कर दें। और ये वो वजह है कि इस नैब गर्दी की वजह से पाकिस्तान का इंतज़ामी ढांचा मफलूज हो गया है। आज एक झूठा मुकदमा हम पे बनाने के लिए दर्जनों सरकारी अफसरों को बुला कर डराया धमकाया जाता है। उसका नतीजा ये है कि सरकारी अफसर कान को हाथ लगाकर जाते हैं कि हमारी तौबा, हमने किसी फाइल पे दस्तखत नहीं करने। आज पाकिस्तान बदतरीन इंतज़ामी बहरान से दोचार हो गया है इन झूठे मुकदमात की वजह से, इस इंतकामी एजेंडे की वजह से। लेकिन हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंगती, चूँकि इमरान अहमद नियाज़ी का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। इमरान अहमद नियाज़ी का एजेंडा मुल्क की मईशत नहीं है। उसका एजेंडा सिर्फ और फ़कत इंतकाम, 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 हसद और हसद है। मुस्लिम लीग नून ने 5 सालों में 3,200 अरब रुपए का तरक्याती डेवलपमेंट फंड खर्च किया है। मैंने प्लानिंग मिनिस्ट्री में हैसियत वज़ीर मनसूबा बंदी व तरक्की 3200 अरब रुपया अपनी वजारत से जारी किया है। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि उस 3200 अरब के एवज 32 रुपए की करप्शन, मिसयूज फाइनेंशियल या एम्बेजलमेंट या कमीशन या किकबैक का मुकदमा बनाकर साबित करें। मुकदमा क्या है कि आपने, जैसे शाहिद साहब ने कहा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करके खेलों का मरकज़ क्यों बनाया। अगर मुझे अथॉरिटी मिलेगी, मैं ऐसे दर्जनों खेलों के मरकज़ और बनाऊंगा। अगर ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है तो ये मुल्क के मफाद में, नौजवानों के मफाद में मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। हमें दर्जनों स्पोर्ट सिटी की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा, मैंने कोई शराब का अड्डा नहीं बनाया, कोई जुए का अड्डा नहीं बनाया, कोई क्राइम का अड्डा नहीं बनाया। नौजवानों के लिए खेलों का मरकज़ बनाया, जिसको इमरान अहमद नियाज़ी ने 2 साल से फंडिंग बंद करके उजाड़ दिया है और करोड़ों रुपए का मज़ीद नुकसान कर दिया है। वहाँ पे जो सामान आया हुआ था वो बर्बाद हो चुका है और ये इस मंसूबे का नुकसान इमरान अहमद नियाज़ी से हम वसूल करेंगे। जो मसला होता है एनआरओ नहीं दूंगा। अभी शाहिद साहब आपको मैंने दरख्वास्त करूंगा कि बताएं कि पाकिस्तान में गैस के बहरान का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। इन्होंने जो LNG के टर्मिनल लगाए हैं और जो मुआहदे किए हैं, अगर हुकूमत दयानतदारी के साथ उन पर अमल करती तो आज पाकिस्तान में गैस का कोई बहरान
پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ نالائق اعظم، یہ جاہل اعظم، یہ نااہل اعظم جو پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ قوم تیاری کرے، سردیوں میں گیس کا بدترین بحران آنے والا ہے۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ گیس کے بحران کا مطلب کیا ہے۔ غریب کا چولہا ہی نہیں بجھے گا، غریب سردی میں نہیں ٹھٹرے گا،